जब हम किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं तो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना हमको करना पड़ता है। जैसे कि खाद में स्मेल आ जाती है, काफ़ी सारे कीड़े इसमें पनप जाते हैं। तो इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े इसलिए जो आज हम खाद बनाएंगे वो गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट के तालमेल से बनाएंगे। तो कौन सी ऐसी चीज़ हम खाद में डालेंगे जिससे कि ये खाद बनने का जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा, बिना झंझट खाद बन के तैयार हो जाएगी। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, मैं आपके साथ बहुत सरल तरीका शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका। तो खाद बनाने के लिए मैंने ये बैग लिया है। आप इस तरह का सीमेंट का बैग या राशन का बैग ले सकते हैं। तो सबसे पहले लेयर में गार्डन वेस्ट में हम लेंगे, ये एक बेल है, करेले की बेल थी, अब सूख गया है तो मैंने इसे संभाल के रख लिया था। अब यहाँ पे इसका अच्छा इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले मैं बैग में ये बेल डाल लेती हूँ। दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप करते हो तो बहुत कुछ छूट जाता है। सही जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, तो प्लीज़ आप बने रहिए। तो पहली लेयर में मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, मैंने ये बेल डाल ली है। इसके बाद अब दूसरी लेयर में हम डालेंगे फल सब्जियों के छिलके, लेकिन उससे पहले आपने इन छिलकों को अच्छी तरह से 1 हफ्ते तक धूप में सुखा लेना है। आपने ताज़े छिलकों का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। आप 8 से 10 दिन तक इनको अच्छी तरह से सुखा लीजिए। तो अच्छी तरह से सूखने के बाद हम दूसरी लेयर में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए, अब मैं दूसरी लेयर इनको डाल रही हूँ। तो इस तरह से आपने कुछ फिल कर लेना है। जब हम फ्रेश ये छिलके डालते हैं तो काफ़ी सारा लिक्विड इससे निकलता है, जिससे कि कीड़े भी पनपते हैं और बदबू भी आती है। अब यहाँ पे खाद बनाने के लिए इसका प्रोसेस जो है वो फास्ट हो, इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे गोबर। नॉर्मल खाद है गोबर की, उसमें मैंने थोड़ा मिट्टी ऐड कर ली है। तो इस तरह से इन दोनों चीज़ों के मिश्रण को हमने अच्छी तरह से मिला लेना है। मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि खाद की प्रक्रिया को चलाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो अब तीसरी लेयर में हम इस मिश्रण को डालेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा आप डाल दीजिए ऊपर से। अब देखिए, इसी तरह से हमने इस बैग को फिल करना है। अच्छी तरह से ये मिश्रण डालने के बाद फिर से जो वेस्ट है हमारे पास, ये है फिर से गार्डन वेस्ट, इसकी लेयर फिर से डालेंगे हम। गार्डन वेस्ट को भी आप कोशिश करें कि अच्छी तरह से ये सूख जाए, जिससे कि खाद बनने में बहुत आसानी होती है। तो ये देखिए, लेयर हमने डाल दी है। उसके बाद फिर से हम किचन वेस्ट से जो हमने सुखा के रखे हैं ये छिलके, उनको फिर से डालेंगे। तो इसी तरह से हमने इस बैग को भरना है। अब फिर से हम जो हमने गोबर की खाद और मिट्टी मिला रखी है, उससे हम इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। जब तक बैग नहीं भरता है, इसी तरह से हम अपने बैग को पूरा फिल करेंगे। तो देखिए, काफ़ी ऊपर तक भर चुका है। अब जितना भी बचा हुआ मिश्रण है ऊपर से मैं अच्छी तरह से डाल दूंगी। अभी मेरे पास इतना ही वेस्ट है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, मैंने ऊपर से डाल दिया है। तो अब देखिए, अब हम इस खाद को जल्दी बनाने के लिए इसमें डालेंगे। ये लिक्विड मैंने बना के तैयार किया है। तो दोस्तों, आपने लेना है 50 ग्राम गुड़, उसको आप पानी में भिगा लीजिए और इस तरह से ये घोल बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको आपने खाद में ऊपर से छिड़क लेना है। गुड़ से हमारे खाद में बहुत सारे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे जो कि खाद की प्रक्रिया को बहुत फास्ट करेंगे और हमारी खाद बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी और सारे ही पोषक तत्व इसमें मौजूद होंगे। अभी तो हमारा बैग ऊपर तक भर गया है, लेकिन जैसे जैसे ये पत्तियां डिकम्पोज होंगी तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो देखेंगे आप, ये 10 से 15 दिन बाद का रिजल्ट है। तो पत्तियां धीरे धीरे नीचे को दब गई हैं और डिकम्पोज भी होने लगी हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की ये खाद बन के तैयार हो रही है। लेकिन मैं अभी इसमें और वेस्ट ऐड करूँगी, जिससे कि अच्छी मात्रा में हमें खाद मिलेगी। तो देखिए, काफ़ी जगह है। तो जो भी वेस्ट मेरे पास निकला है 1 हफ्ते में, तो मैंने गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट को दोनों को मिला के यहाँ पे जितना भी मिश्रण है अच्छी तरह से इसे भर लूँगी। कुछ पत्ते ग्रीन भी हैं, लेकिन हम ऊपर से मिट्टी से फिल करेंगे तो ये सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपना पूरा बैग फिल कर लिया है।
तो दोस्तों सूखी पत्तियों से लेके जो भी प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तो उसकी जो जड़ें होती हैं उनको भी आप खाद में इस तरह से डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से भर जाने के बाद आपने फिर से उसी मिश्रण को ऊपर से भर लेना है। तो अब हमारा पूरा बैग भर चुका है। तो एक बार हम फिर से इसमें नमी का ध्यान रखते हुए पानी डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने यही ध्यान रखना है कि इसमें अच्छे से नमी बनी रहे। आप चाहें दोस्तों तो कुछ इसमें बीज बो सकते हैं या कोई भी सब्जी ग्रीन पत्तों वाली जैसे पालक हो ये बो सकते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप पानी देंगे तो खाद में नमी बनी रहेगी, लेकिन मैंने इसे इसी तरह से ढक लिया है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से ये खाद लगभग 3 महीने में बन के तैयार होती है। अब मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल रिजल्ट। खाद बनने में टाइम तो लगता है लेकिन वेस्ट तो हमारे घर से रोज ही निकलता है, तो आप इसी तरह से बैग तैयार कर सकते हैं। हफ्ते 10 दिन में हमारा एक बैग भर जाता है। तो इसी तरह से आप खाद बनाइए, बहुत ही सरल तरीका है। तो देखिए आप, तो मैंने बहुत सारी वीडियोज आपके साथ शेयर की हैं गार्डन वेस्ट से खाद बनाना, पत्तियों की खाद बनाना, लेकिन इस तरह से मैंने पहली बार आपके साथ ये वीडियो शेयर की है। मैंने यहाँ पे गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट को मिला के जो खाद बनाई तो मेरे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिला। लेकिन दोस्तों इसमें जो गोबर की खाद मैंने ऐड की उसको मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी से हमें बेहतर रिजल्ट मिला। बहुत जल्दी ये पत्तियाँ डिकम्पोज हो जाती हैं। और किचन वेस्ट को भी हमने सुखा के डाला है, तो यहाँ पे किसी भी परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। अब जो भी हमने बेल डाली थी तो ये ऊपर से रह गया है, इसका जो हिस्सा उसको हम फिर से दूसरे बैग में डालेंगे। यहाँ से हमारे दूसरी खाद बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो अब देखिए ये जो खाद है ये बनके तैयार हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सुखा लेंगे। जितनी भी इसमें नमी होगी अच्छी तरह से सूख जाएगी। उसके बाद हम इस खाद को स्टोर कर सकते हैं। हमारे सारे ही प्लांट्स के लिए ये खाद बहुत ही फ़ायदेमंद है, चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, वेजिटेबल हो या फ्लावरिंग प्लांट हो। इस खाद में थोड़ी सी मिट्टी मिला के आप डायरेक्ट प्लांट भी लगा सकते हैं। तो जो भी गमला ग्रो बैग हम इस तरह की मिट्टी से भरते हैं तो बहुत ही कम उसका वजन होता है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हल्की मिट्टी है छत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आप ज़रूर खाद बना के देखिए दोस्तों। मैंने काफ़ी सारी वीडियो खाद की डाली हैं अपने चैनल में। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से सुखा लिया है। अब हम इसे स्टोर कर लेंगे और जब भी प्लांट लगाना हो इस खाद का उपयोग हम करेंगे। इस खाद को छानना ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो भी पत्तियां हैं अच्छी तरह से यहाँ पे खाद में परिवर्तित हो गई हैं, तो कोई भी नुकसान हमारे प्लांट को नहीं होगा। आप डायरेक्ट इसी तरह से लगा सकते हैं इसमें पौधा। तो ये देखिए मैं स्टोर करने के लिए इसे बैग में भर लेती हूँ। तो इस तरह से हमने गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से बहुत ही अच्छी खाद बना के तैयार की है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्प मिलेगी गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से खाद बनाने में। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो जल्दी मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।